जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान गोवर्धन नाथ कैसे प्रकट हुए। ये कथा सुन लें तो बड़ा आनंद होगा। और यह भी मैं आपको बोलूँगा कि गोवर्धन पूजा कब की है। आइए, बात त्रेता युग की है, जिस समय भगवान श्री राम जी के द्वारा सेतु का सृजन हो रहा था। 5 दिन में पुल बन करके तैयार हुआ। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन का निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर के सेतु बना 100 योजन का। हनुमान जी अंतिम पत्थर लेकर के आए, तब तक पुल का काम पूरा हो गया था। भगवान ने कहा हनुमान जी को कि जहाँ से इस पत्थर को लेकर आए उसको वहीं पहुँचाइए। पत्थर रो पड़ा और पाषाण ने कहा कि भगवान, वो पर्वत बोला, भगवान मैं इतना बुरा हूँ कि मैं आपके काम नहीं आया, मैं आपके चरणों को छोड़ कर के कहीं दूर नहीं जा सकता। भगवान ने उसे अपने गले से लगाया और कहा कि मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए, वरदान है मेरा तेरे लिए, आने वाले द्वापर में द्रोणागिरी का पुत्र तू गोवर्धन बन करके आएगा और मैं उस समय ब्रज में कृष्ण बन करके प्रकट होऊंगा। और यह मेरा वायदा भी है और तुझे आशीर्वाद भी है, मैं स्वयं अपने हाथों से तेरी पूजा करूंगा और दुनिया से मैं तेरी पूजा कराऊंगा। और मेरा वरदान है तेरे लिए, जो वर्ष में 12 परिक्रमा तेरी लगाएंगे, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, उसकी कभी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। वह माता के कच्चे दुग्ध से जो तेरी परिक्रमा करेंगे उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे होंगे। ऐसा भगवान ने गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी को वरदान दिया। भगवान सुखदेव भागवत जी में वर्णन करते हैं कि जब तक धरती पर माँ गंगा और भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी रहेंगे, तब तक यह कलयुग जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब सुनिए इस कथा को। श्री ब्रज में वह भगवान गोवर्धन नाथ कैसे आकर के प्रकट हुए। ये तो आपने गिरिराज जी के पूर्व जन्म की कथा सुन ली, लेकिन ये श्री ब्रज में कैसे आके प्रकट हुए। भगवान ने वायदा किया था, ब्रज में मैं कृष्ण बन के आऊँगा और तेरी पूजा में सबसे कराऊंगा। तो महात्मा पुलस्त एक बार यात्रा के लिए निकले और जब वो द्रोणागिरी पहाड़ के यहाँ गए तो उन्होंने उनसे गोवर्धन मांगा और यह सोचा इन्हें मैं काशी में ले जा करके मैं स्थापित करूँगा। द्रोणागिरी पर्वत ने मना किया देने के लिए, तो उनके पुत्र गोवर्धन ने कहा कि एक महात्मा मांग रहे हैं, इसलिए पिताजी आप मुझे इनके हाथ दे दीजिएगा। पिता तैयार हुए। तब गोवर्धन नाथ ने कहा गुरुजी मैं संग चलूँगा तुम्हारे, लेकिन शर्त एक है कि आप मुझे कैसे लेके जाओगे। महात्मा पुलस्त ने कहा कि मैं अपने दाहिने हाथ पर रख के लेके जाऊंगा। तो गोवर्धन जी बोले, गुरुजी यदि तुमने कहीं रास्ते में मुझे रख दिया तो फिर मैं तुम्हारे संग चलने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। महात्मा पुलस्त ने शर्त को माना और अपने दाहिने हाथ पर श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी को रख लिया। और जैसे वो लेकर के चले, तो जैसे ही ब्रज प्रदेश ब्रज मंडल आया तो गिरिराज जी को अपना पूर्व जन्म पूरा का पूरा याद आ गया। उसी समय उन्होंने अपना वेग बढ़ा लिया और इतना उन्होंने अपना वेग बढ़ाया कि वो 7 योजन की चौड़ाई में फैल गए, 5 योजन और ऊपर के लिए उठ गए। उनकी इतनी ऊंचाई हो गई। गुरुजी पुलस्त संभाल नहीं पाए, उन्होंने उन्हें धरती पर रख दिया। फिर दोबारा उन्होंने उठाने की कोशिश की तो गोवर्धन नाथ जी ने कह दिया, अब हम आपके संग बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपनी शर्त हार चुके हैं। महात्मा पुलस्त को क्रोध आया और कहा कि मेरा श्राप है, आने वाले कलयुग में 1 तिल के बराबर तुम रोज घटते जाओगे। आज भी भगवान गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी 1 तिल के बराबर रोज घटते हैं। महात्मा पुलस्त ने कहा था कि जो यहाँ आकर के पूजा करेगा उसके सब काम बनेंगे, लेकिन तुम्हें अपने घर कोई लेकर के जाएगा वह बर्बाद हो जाएगा। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की पूजा परिक्रमा वहीं होती है। गोवर्धन नाथ गिरिराज जी के पत्थर को कभी भी कोई अपने गांव देहात शहर नगर में लेकर के नहीं जाता। यदि ऐसा ना होता तो अभी तक गिरिराज जी तो वहाँ गोवर्धन नाथ जी तो ब्रज में रहते ही नहीं, लोग उठा करके अपने घर लेकर के चले जाते। इसलिए मैं सभी दर्शकों को कहूँगा, कलयुग में भगवान गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी बड़े विशेष हैं। आप वहीं आकर के उनका दर्शन प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए। दुग्ध के द्वारा उनकी परिक्रमा की जाती है तो उससे वंश वेल बढ़ती है। मैं कहता हूँ कि नई नई शादियाँ बच्चों की हुई हैं तो उनको यह चाहिए कि 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ वो जरूर जाएं। कौन कौन सी हैं? मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। दूसरी जगह है कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करने के लिए चित्रकूट जाएं। और विंध्यवासिनी पर्वत के पास में अष्टभुजा माता है, विंध्यवासिनी माता, उनका दर्शन करने के लिए जाएं। और श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा, वो दाम्पत्य नववधू और वर
जरूर परिक्रमा करने के लिए जाएं, क्योंकि भगवान श्री गिरिराज जी किसी की वंश बेल नहीं रुकने देते। आज भी बहुत लोगों ने भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके और अपने वंश को बहुत आगे के लिए बढ़ाया है। राधा कुंड का जल नारी के बांझपन को दूर करता है और यह इतनी बड़ी महिमा है। मानसी गंगा का बहुत अपने आप में प्रभाव है और लोग बड़ी श्रद्धा से पति और पत्नी दोनों वंश वृद्धि के लिए एक संतान मांगने के लिए भगवान श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा पर भगवान गोवर्धननाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। किसी की भी कामना अधूरी नहीं रहने देते। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि भगवान श्री गोवर्धननाथ जी का बहुत बड़ा, कलयुग के तो बड़े प्रत्यक्ष देव हैं, क्या कहें उनकी, तो आनंद कर देने वाले हैं। गिरिराज जी की तलेटी में दीपदान करने की बहुत बड़ी महिमा है। उनका पंचामृत से अभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। और याद रखिए कि भगवान प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगाने का बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे भगवान श्री गिरिराज जी, भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी सबके ऊपर अपनी बहुत बड़ी कृपा बरसा रहे हैं, सबको बहुत आनंद दे रहे हैं। ऐसे भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी के चरणों में हम वंदना प्रणाम करते हैं। 2 तारीख को गोवर्धन पूजा है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पूजा को आप कैसे कर पाएंगे। अभी तो मैंने उनका महात्म्य आपको बताया। गंगा और गिरिराज जी जब तक धरती पर रहेंगे तब तक यह कलयुग जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मैं आपको बताऊंगा किन किन संतों के ऊपर भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी ने किस प्रकार से कृपा की है। हमारा चैनल ऐसे ही देखते रहिए। और दक्षिणा तो बस इतनी सी है, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दिवाली सबकी बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ सबके ऊपर कृपा करें। अगली वीडियो में मैं आपको पूजा का मुहूर्त भी तो बताने के लिए जा रहा हूँ। फिर देखिए हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको गिरिराज पूजा का शुभ मुहूर्त पूजन करने का एक टाइमिंग्स, कौन से समय में आप पूजा करें, यह आपको सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।